बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस 2। उसका लेक्चर मेरे पास 21 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को आगे शेयर करें। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, the Weierstrass factor theorem. If f of z is entire function having zeros at a1, a2, an, which can be arranged as a1 absolute less than equal to a2 absolute less than equal to up to so on less than an absolute, then prove that f of z is equal to f of 0 e की पावर f dash of 0 over f of 0 into z मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, n वेरीज माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 माइनस जेड ओवर ए एन ई की पावर z ओवर ए एन। यहाँ पे जो आपके पास a1, a2, a3 अप टू सॉन जो an है, ये हमारे पास शो करते हैं ज़ीरोज़ को, और हमारे पास ये जो गिवन कंडीशन है ये शो करती है इंक्रीजिंग सीक्वेंस को। आगे हमने ये वेस्ट्रेस थ्योरम प्रूफ करना है, तो हमारे पास इसका जो प्रूफ है आपने ज़रा फोकस करना है। अगर कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमें देखें, पहले हमें गिवन है कि सिंस f ऑफ z इज इंटायर फंक्शन हैविंग zeros at z is equal to an where n varies 1, 2, 3 up to so on n। अब देखिए, इंटायर फंक्शन का मतलब होता है जो डोमेन के हर पॉइंट पे क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। अब हम फाइंड करेंगे रेजिड्यूल का फार्मूला है r f y a n। हमने किस पॉइंट पे फाइंड करना है, उसका रेजिड्यूल 0 a n पे, तो जिसको मैंने f ऑफ z से डिनोट किया है। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि z माइनस ए एन, देखिए इसका आर्डर 1 है तो होल पावर 1, साथ जो फंक्शन होगा g ऑफ z। तो इसका मतलब f ऑफ z हमारे पास z माइनस ए एन इन टू जी ऑफ z। ये मेरे पास था रेजिड्यूल का फार्मूला फाइंड करने का। अब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग अप्लाई करें। लॉग ऑफ f ऑफ z इज इक्वल टू लॉग ऑफ z माइनस ए एन इन टू जी ऑफ z। यहाँ लॉग अप्लाई कर, दोनों फिर अलग अलग, लॉग ऑफ z माइनस ए एन प्लस लॉग ऑफ जी ऑफ z। अब नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बोल देते हैं। आप डिफरेंशिएट करें, पहले आप इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर f ऑफ z इनटू डेरिवेटिव f डैश ऑफ z, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें। पहले इसका रेसिप्रोकल z माइनस ए एन, z का डेरिवेटिव 1, ए एन का 0, तो क्या आ गया 1। अप्लाई करें, पहले इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर g ऑफ z इनटू डेरिवेटिव g डैश ऑफ z, तो ये आ जाएगा f डैश ऑफ z ओवर f ऑफ z इज इक्वल टू 1 ओवर z माइनस ए एन प्लस g डैश ऑफ z ओवर g ऑफ z। इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर 2 पोल फाइंड करेंगे। अगर आप नोट करें तो हमारे पास यहाँ f ऑफ z नॉट इक्वल टू 0, g ऑफ z नॉट इक्वल टू 0। देखें, पोल हम फाइंड करते हैं जब आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को। अब देखें, जब हम इस फंक्शन होल का फाइंड करेंगे पोल, तो इसका मतलब ये फंक्शन किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को। अब ये फंक्शन, ये भी वैल्यू 0 नहीं है, ये भी फंक्शन 0 नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ एक ही वैल्यू है कि इसका जो पोल होगा एट पॉइंट z इज इक्वल टू ए एन।
अगर हम ए एन की वैल्यू यहाँ जेड की वैल्यू ए एन रिप्लेस करते हैं, ए एन माइनस ए एन क्या हो जाएगा 0, तो 1/0 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो किसको अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। इसका मतलब है इसका जो पोल है वो किस पॉइंट पे है, ए एन पे। अगर आप देखें तो इसकी जो होल पावर वो क्या है 1। इसका मतलब इसका जो रेजिड्यूल है वो क्या है 1। तो रेजिड्यूल को हम डिनोट करते हैं बी एन से। इसका मतलब हमारे पास जो इसका रेजिड्यूल आ गया वो क्या आ गया, बी एन क्या आ गया 1 के इक्वल। फर्दर आप इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अब हम यूज़ करेंगे अप्लाइंग, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको अप्रूव किया है, अप्लाइंग मेटेग रेफरेंस थ्योरम ऑन फंक्शन एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड, इस पे अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो मेटेग रेफरेंस थ्योरम है वो था एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस समेशन एन विद माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बी एन इन टू 1/z माइनस ए एन प्लस 1/an। देखें हमने मेटेग रेफरेंस थ्योरम इस पे अप्लाई करना है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जगह पे क्या जाएगा, फंक्शन क्या आ जाएगा। अब हमारे पास ये फंक्शन है, ये इसकी जगह पे आ जाएगा एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब देखें ये भी हमारे पास फंक्शन है। अब क्या करेंगे, जेड की जगह क्या पुट करेंगे 0, यहाँ भी 0 पुट कर दें, एफ डैश ऑफ 0, यहाँ भी क्या है जेड की वैल्यू 0, एफ ऑफ 0 प्लस समेशन एन विद माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बी एन। अब देखें बी एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, तो बी एन की वैल्यू आप यहाँ 1 रिप्लेस कर दें, तो 1/z माइनस ए एन प्लस 1/an। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग विद लिमिट्स 0 to z, इंटीग्रेट करते हैं 0 to z एफ डैश ऑफ जेड ओवर एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, ये अब कांस्टेंट है, एफ डैश ऑफ 0 ओवर एफ ऑफ 0 इंटीग्रेट 0 to z 1 डी जेड समेशन एन विद माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसको इंटीग्रेट करते हैं 1/z माइनस ए एन 0 to z डी जेड प्लस ये कांस्टेंट 1/an कॉमन ले लें 0 to z 1 डी जेड। अब आप देखें यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपने पढ़ा हुआ थ्योरम कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो नीचे जो डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका क्या आ जाता है लॉग। तो इसको देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड लिमिट 0 to z इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 ओवर एफ ऑफ 0, तो 1 की कंडीशन z लिमिट 0 to z प्लस समेशन एन विद माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हमारे पास आप देखें z का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, या दूसरा लॉग ले लो जी, लॉग लिख लें z माइनस ए एन लिमिट 0 to z प्लस 1/an, 1 की कंडीशन z लिमिट 0 to z। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा एल ऑफ जी, जेड यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड एफ ऑफ जेड, दरमियान में माइनस लिमिट, दरमियान माइनस, अब लोअर लिमिट 0 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 ओवर एफ ऑफ 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया जेड माइनस 0 प्लस समेशन एन विद माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ भी आप अप्लाई करें, पहले अपर लिमिट जेड की जगह पे जेड आ गया जेड माइनस ए एन, दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट लॉग ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी 0, तो क्या आ गया माइनस ए एन प्लस 1/an पुट करें, अपर लिमिट जेड माइनस लोअर लिमिट 0। तो मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ये आ जाएगा जी, ये आ गया हमारे पास लॉग एफ ऑफ जेड माइनस लॉग एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 ओवर एफ ऑफ 0 इंटू जी प्लस समेशन एन विद माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इनको जहाँ अप्लाई करेंगे हम
log of z माइनस ए एन माइनस लॉग ऑफ माइनस ए एन। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, log ऑफ z माइनस ए एन ओवर माइनस ए एन। तो अप्लाई कर दें, log ऑफ z माइनस ए एन ओवर माइनस ए एन प्लस आ गया हमारे पास z ओवर ए एन। चलिए इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। log f ऑफ z माइनस log f ऑफ 0 इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ, देखिए जब आप लिखते हैं log e की पावर x, तो देखें ये बराबर होता है x के। देखें ये जो पावर है ये मल्टीपल बन जाएगी। तो आपने पढ़ा हुआ है कि log ऑफ e क्या होता है 1। तो इसको मैं लिखता हूँ log e की पावर f डैश ऑफ 0 ओवर f ऑफ 0 इंटू जी। देखिए log से एंटी लॉग कैंसिल, दोबारा वही फंक्शन आ जाएगा, प्लस समेशन n वेरीज माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे देखें इसका बड़ा अलग कर लें, इसका बड़ा अलग कर लें। जब इसका करेंगे 1 से 1 कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव 1। अब इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा z ओवर ए एन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करें, इसको क्या हमारे पास है z ओवर ए एन, जिसको मैं लिख सकता हूँ log। देखिए log और एंटी लॉग, e एंटी लॉग है और ये log और एंटी लॉग कैंसिल कर देंगे, z ओवर ए एन। देखें log से एंटी लॉग कैंसिल, दोबारा देखें z ओवर ए एन आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ e की पावर z ओवर ए एन। अगली बात, इसको इधर पॉजिटिव कर दें, log f ऑफ z इज इक्वल टू, ये नेगेटिव अगर पॉजिटिव, log ऑफ f ऑफ 0 प्लस log ऑफ e की पावर f डैश ऑफ 0 ओवर f ऑफ 0 इंटू जी प्लस समेशन n विद माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सॉरी यहाँ log भी था, ये वाला log एल ओ जी log ऑफ 1 माइनस z ओवर ए एन और प्लस लिखें log ऑफ e की पावर z ओवर ए एन। अब हम रूल अप्लाई करेंगे। आपने रूल पढ़ा हुआ है, रूल होता है कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b ये बराबर आ जाता है log ऑफ ए बी के। देखें सब के दरमियान प्लस है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो लिखें आप log ऑफ f ऑफ z। देखें log सब का बाहर आ जाएगा, ये पॉइंट सबसे अहम है, इस पॉइंट पे गौर करें। देखिए log एक साथ आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये समेशन किस में, ये जो समेशन है, समेशन हमारे पास है n विद माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। जो समेशन है वो किस में चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीपल साइन है, n विद माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव। देखें log में जो समेशन है वो किस में चेंज होती है, मल्टीप्लिकेशन में। तो चेंज करें, f ऑफ 0 प्लस सॉरी मल्टीप्लिकेशन e की पावर, जो सब मल्टीपल चेंज हो जाएगा, f डैश ऑफ 0 ओवर f ऑफ 0 इंटू जी। ये देखो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, n विद माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास 1 माइनस z ओवर ए एन ई की पावर z ओवर ए एन। देखें ये सब तो हमारे पास 4 log थे, ये देखिए एक साथ आ गए, जैसे मैंने ये लिखा है। देखिए अगर ये एक और फंक्शन भी आप लिखने बेशक log ऑफ c, तो देखिए ये ए बी सी तीनों मल्टीप्लाई। तो आप देखें log से log कैंसल, f ऑफ z हमारे पास आ गया f ऑफ 0 मल्टीप्लाई e की पावर f डैश ऑफ 0 ओवर f ऑफ 0 इंटू जी मल्टीप्लाई n वेरीज माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 माइनस z ओवर ए एन ई की पावर z ओवर ए एन। देखें ये जो वेस्टर्स हमारे पास फैक्टर थ्योरम था, ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें अगर कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।